कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्लस जो 10th क्लास का एक लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। नेक्स्ट अपना लेक्चर है थर्ड एक्सरसाइज के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस इन दिस ईयर गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई है, बट हम इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो कोई टॉपिक चाहिए ही नहीं, क्योंकि आगे चल के हमें कुछ एडवांस में अगर मिलता है तो वो भी सीखना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि कोरोना की वजह से जो आपको प्रेशराइज ना होना पड़े और एग्ज़ाम में आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्योंकि इस साल पढ़ाई कम हुई है जो कंपेयर टू अगर अदर ईयर्स देखें तो वहाँ से हमारी स्टडी जो है वो कम हुई है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने ये आपका प्रेशर कम करने के लिए इस सिलेबस को थोड़ा सा कम किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी टॉपिक को छोड़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है, लेकिन हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि आगे चल के अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम वो टॉपिक कैसे करेंगे। बाद में आपको प्रेशराइज होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम साथ साथ करते चलें, कोई टॉपिक ना छोड़ें। टाइम जैसा भी है, जैसे भी कर रहे हैं, हमें करना पड़ेगा। तो हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। कोई भी टॉपिक छोड़ने से क्या होता है, हमारा माइंडसेट अलग ही हो जाता है कि हम कम कर रहे हैं। तो कम हमें कुछ नहीं करना। हम एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पे हमें कम मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें ऑलरेडी आता होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके लिए। आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप कोई टॉपिक छोड़ते हैं तो मैं कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो अपने चैनल पे सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा 1 बाय 1। तो चलिए आज इस एक्सरसाइज को भी हम कर लेते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है विद कोऑर्डिनेट, जो वर्टिसेस दे रखे होते हैं उसमें, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैसे निकालते हैं वो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बाकी के जो फॉर्मूले अभी तक देखे थे वो फॉर्मूले भी हमने किसी न किसी तरीके से ड्राइव किए थे, छोटी क्लासेस में 9th क्लास में किए थे। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो भी हम डेराइव करके देखते हैं कि कैसे निकलता है, वो कहां से आता है। तो ध्यान से देखिए, आपके पास ये दिख रहा है होगा आपको कि ये मैंने ट्रायंगल ली है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने माने ax1y1, bx2y2 और cx3y3। तो इस तरीके से हम इसको लेट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। पहले ये डिस्टेंस रहेगी तो ये x2 रहेगी, क्यों? क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x2। दूसरी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो क्या रहेगी, x1। तो बीच वाले डिस्टेंस क्या है, x1 माइनस x2। सेम चीज हमारे पास ये डिस्टेंस रहेगी x3, और x3 में से अगर x1 घटाएंगे तो अपने पास क्या डिस्टेंस आएगी, ये। और x3 में से ही अगर मैं x2 घटाऊं तो ये डिस्टेंस आएगी। तो अपने पास सारे डिस्टेंसेस मैंने दिखा दी हैं आपको। ये y2 रहेगी, ये y1 रहेगी और ये y3 रहेगी। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, ये पूरी ट्रायंगल में जो एरिया पार्ट आते हैं। अब मुझे अगर मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालता हूं किसी तरीके से, ट्रेपेजियम का तो हम जानते हैं 9th क्लास में, तो मेरे पास ये एरिया जाएंगे। इस ट्रेपेजियम का निकालूंगा तो ये एरिया जाएंगे। और फिर मुझे इस ट्रेपेजियम में से, देखो ये एरिया की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल का निकालना था। तो मैं इस ट्रेपेजियम का क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो सेम काम किया मैंने एरिया ऑफ ABDE। तो ABDE का एरिया जो निकाला है उसमें ऐड किया मैंने दूसरे ट्रेपेजियम का एरिया, ये दोनों को ऐड करके मैंने क्या किया, फिर माइनस किया है नीचे वाला एरिया। तो देखिए ये माइनस किया मैंने तीसरा ट्रेपेजियम। तो इस तरीके से हम क्या गेट करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखिए हम करते हैं। पहले ट्रेपेजियम का एरिया क्या रहता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये रहता है हमारे पास ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया लगाते हैं। ध्यान से देखिए, इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड है y2 और y1। तो y1 प्लस y2 इनटू हाइट क्या है, x1 माइनस x2। क्यों हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही क्या होती है, हाइट होती है। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर ही बनाते हैं x एक्सिस एक दूसरे के साथ, x और y। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, हाइट। दूसरा जो ट्रेपेजियम है उसमें देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड y1 और y3, और हाइट क्या बनेगी, x3 माइनस x1। तो ये मैंने लगा दिया। थर्ड माइनस करना है, तो थर्ड इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो हमारा थर्ड है y2 और y3, तो y2 और y3 को ऐड किया, और हाइट क्या है इसकी, x3 माइनस x2। तो सेम फॉर्मूला मैंने तीनों ट्रेपेजियम में यूज किया है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले x1 के साथ और x2 के साथ इसके अंदर मल्टीप्लाई करके।
यहाँ पे 1/2 मैंने पहले कॉमन ले लिया है। अब इसकी x3 और x1 के साथ मल्टीप्लाई की, इसकी x3 और x2 के साथ, तो सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब x1 को इकट्ठा कर लिया मैंने, x1 की टर्म ये है और x1 की टर्म ये है। तो ध्यान से देखो, x1 बाहर आने के बाद यहाँ से y1 प्लस y2 बचा, और यहाँ से माइनस का y3 माइनस y1 माइनस y3। तो यहाँ से कैंसिल क्या होता है अपना y1, तो क्या बचेगा y2 माइनस y3। यहाँ से ध्यान से देखिए x2 की टर्म कौन सी है, एक ये है और एक ये है, तो प्लस का ये है y3 प्लस y2 माइनस प्लस y3, और माइनस में ये दोनों हो जाएंगे y1 माइनस y3। तो कैंसिल क्या होता है, y2 कैंसिल होता है, तो अपने पास बचता है y3 माइनस y1। फिर देखिए x3 के साथ कौन से आते हैं, x3 के साथ प्लस क्या है, ये वाली टर्म 1 और 3, और माइनस क्या है 2 और 3। तो ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस से, बाकी अपना लिख देंगे। तो यही हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में मैं ये हटा करके, ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई है मैंने, ये हटा करके ये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कोई भी आपके पास एरिया का फॉर्मूला है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है, इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ से जो दूसरी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसको हमें पॉजिटिव ही बना देना है इनकी वजह से। तो ये हमारे पास एरिया निकल के आता है। अब इसको आप याद करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कि आप कैसे याद करें, आगे पीछे नंबर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, आप इन नंबर को ही याद कर लीजिए बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो 3 नंबर याद करने आपको, 123, 231 और 312। तो इसमें आगे वाली जो टर्म है वो किसके लिए रहेगी, x के लिए, और बाकी y माइनस y ये रहेगा। तो अब ध्यान से देखिए, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। तो सेम हमारे पास ये नंबर ही सिर्फ याद करने, आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का। क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। तो एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है ना एरिया निकालने का। क्या होगा फॉर्मूला अपने पास, x1 y2 माइनस y3, जो 3 नंबर हैं 123, 231 एंड 312, ये याद रखिएगा आप, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें आप अप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स। तो आप इनको पहले ही लिख लीजिए, दैट इज x1 y1। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पहले को x1 y1 ही माने, आप दूसरे को भी मान सकते हैं। ये क्या रहेगा, x3 y3। तो इस तरीके से आप लेट कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में लगाएंगे आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए x1 कितना है 2, y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस माइनस 4, तो 0 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस हमारा फॉर्मूले में है और एक माइनस हमारा y3 में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है वो प्लस। अब x2 देखिए, x2 क्या है हमारे पास -1, तो हमने -1 रख दिया, इनटू में y3 माइनस y2, तो y3 है -4 और y2 हमारे पास y1 हमारे पास है -3। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे x3 हमारा है 2 इंटू y1 दैट इज 3 माइनस y2 तो -0। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ध्यान से देखिए 1/2, अब ये हमारे पास हो जाएगा 8, और ये देखिए दैट इज -7 -4 -3 -7 इंटू -1 प्लस 7, और यहाँ से क्या आएगा 2 3 जा 6। तो ये हमारा कैलकुलेशन आया है 1/2 इंटू, ये बनेगा अपने पास 21, तो 21/2। अब एक बात आती है कि ये क्या है, ये निकला है एरिया, तो एरिया की यूनिट तो होती होगी कुछ। अब हमें डिस्टेंस का पता ही नहीं सेंटीमीटर में था या मीटर में था, तो जिसमें यूनिट में हो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। जब हमें यूनिट का ना पता हो तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर, तो हम ये एरिया निकाल देंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ अलग नहीं है, हमें के निकालना है। कहता है इफ दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर क्या है, ध्यान से देखिए, मेरे पास एक ट्रायंगल है मान लीजिए,
ये ट्रायंगल है, तो इसके 3 पॉइंट है, तो कुछ ना कुछ एरिया जरूर निकलेगा। अब मान लीजिए ये ट्रायंगल यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। और अगर ये पॉइंट इस लाइन पे आ गया तो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो सीधी सी बात ये है कि अगर ट्रायंगल का एरिया खत्म होकर 0 बन जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमें क्या करके बताना है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोलिनियर है, इसका मतलब ट्रायंगल जो एरिया निकालते हैं हम ट्रायंगल का, वो एरिया 0 बनना चाहिए इन 3 पॉइंट का। तब हमें क्या निकालना है, के निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एरिया में मैं इन तीनों पॉइंट रख दूंगा और के की वैल्यू अपने पास आराम से आ जाएगी। तो देखते हैं हम क्या पॉइंट रहते हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो देखिए अपने पास एरिया किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल रखते ही 1/2 का तो मतलब ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस के अंदर x1 कितना है, 7 इनटू हमारे पास होता है फिर y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 1 माइनस y3 कितना है k। तो ये आ जाएगा आपके पास, तो थोड़ा सा बना कर लेते हैं, ये आएगा। अब देखिए x2 कितना है, x2 है अपने पास 5, x2 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कितना है k, y1 कितना है अपने पास -2, तो ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस अपना y1 का। तो x3 कितना है, x3 अपना 3 इंटू, अब आएगा आपके पास y1 माइनस y2, तो y1 -2 और y2 इज 1, तो ये भी माइनस, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में है। तो ध्यान से देखिए, अब एक बात समझने की है यहाँ पे कि ध्यान से देखिए, इस लगाने का मतलब क्या होता है। ये लगाने का मतलब कि इस एरिया कुछ भी आए उसको हमें पॉजिटिव लेना है। अब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो 0 के लिए इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर यहाँ पे 0 की जगह मान लिया 1 भी होता, तो हमें नहीं पता था, एक बात सोच के देखिए, इसके अंदर पॉजिटिव चीज आएगी या नेगेटिव हमें तो नहीं पता, क्योंकि ये तो के पे डिपेंड करता है कि के कैसा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि के की वैल्यू पॉजिटिव आए नेगेटिव आए। लेकिन आंसर हमें पता है 1 ही लेना है पॉजिटिव का, तो ये यहाँ पे -1 आता तब भी मैंने 1 लेना था, और 1 आता तब भी मुझे 1 लेना था। तो इसीलिए अगर कोई वैल्यू होती है तब हमारा डिपेंडेंट हो जाता है क्वेश्चन की +-1 ले इसको। तो जब हम +-1 लेके के की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास मान लीजिए 1 होता, तो यहाँ पे भी +-1 रख के ये हटा देता। अब हम +-1 0 +-0 भी रखे, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया विदाउट एनी चेंज। तो ध्यान से देखिए, इसको कैलकुलेट करें तो क्या बनता है, 7 - 7k + 5k + 10 माइनस ये -3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से बचेगा अपने पास -2k और ये बचेगा अपने पास, देखिए 17 - 9 दैट इज 8, तो +8 बच गया अपने पास, दैट इज इक्वल टू 0। 2k को इधर ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ इस एरिया का इस्तेमाल करके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें भी कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आप कहेंगे कि चेंज क्यों नहीं है, इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद द वर्टिसेस दिस। अब एक बात बताइए, आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में क्या दिक्कत है। तो देखिए ये मान लिया मैंने क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसे कहीं पे भी कोई भी स्पेशल टाइप नहीं है कि हम डिस्टेंस निकाल के, जैसे स्क्वायर होता है, 2 की डिस्टेंस निकाली, साइड निकल गई, उसको स्क्वायर कर देंगे, इसका एरिया निकल गया। कोई स्पेसिफिक दे रखा है तब तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है, हमें नहीं पता ये कैसा है। तो ध्यान से देखो, किसी 2 पॉइंट को मिला दीजिए इसमें, तो 2 ट्रायंगल बन के आ गए। अब इस ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया भी इस फॉर्मूले से निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो ये एरिया आपको ही निकालना है, आपको ही कैलकुलेट करना है। इस एक्सरसाइज में और कुछ ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं है, ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है आपको, सिर्फ इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जो थोड़े से अलग क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोलिनियर के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी कि एरिया को 0 रखना है। अब आपका वो जो फॉर्मूला था डिस्टेंस वाला वो खत्म हो गया है, कि हम डिस्टेंस निकाल के कोलिनियर चेक करें। ये करते थे ना हम पहले एक्सरसाइज में, कि डिस्टेंस से हमने कोलिनियर प्रूव करवाया था, वो अब खत्म हो गया है। जैसे ये फॉर्मूला आपके सामने आता है, आपके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है कोलिनियर वाला। कोलिनियर में आप एरिया 0 रखो, ऑटोमेटिक कोलिनियर हो गया।
अगर आपको ये बोलता है कि प्रूव करवाओ, तब भी आप एरिया निकाल दो, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर हो जाएंगे। अगर आपसे बोलता है कि k की वैल्यू निकालो कोलिनियर है, तब भी आप एरिया 0 रख देंगे। तो अब आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया है कि एरिया को 0 रखना है, किसके लिए? कोलिनियर के लिए। तो यही था आज इस एक्सरसाइज में। और इस चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये खत्म हो गया है, लेकिन जो हमारा मिसलेनियस होता है या फिर हम थोड़ा सा अपर लेवल का इसमें स्टडी करेंगे, तो इन सेंटर और सरकम सेंटर वगैरह के बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो ये आप अपनी फेयर नोटबुक में करते रहें। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें।